फ्रेंड्स, इंडियन पिनल कोड यानी कि दंड संहिता को ताज-ए-हिंद भी कहा जाता है। इसे 1860 में बनाया गया था। आपने कई बार फिल्मों में जज को सजा सुनाते हुए सुना होगा कि ताज-ए-हिंद 302 के तहत मौत की सजा दी जाती है। इसे ही आईपीसी कहते हैं और आईपीसी को इंडियन पिनल कोड कहते हैं और दफ़ा का मतलब धारा यानी कि सेक्शन होता है। भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड के अंदर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए अपराधों की परिभाषा बताती है। साथ साथ अपराध करने पर क्या दंड मिलेगा ये भी बताती है। यह संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं होती। भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में सन 1860 में लागू हुई थी। आईपीसी में कुल 511 धाराएं हैं जिन्हें 23 चैप्टर के तहत परिभाषित किया गया है। आइए आपको बताते हैं कि आईपीसी की पहली और आखिरी धारा क्या है। आईपीसी की पहली धारा 1 के बारे में बात करेंगे। दरअसल भारतीय दंड संहिता की पहली धारा 1 भारतीय आईपीसी के बारे में ही संपूर्ण जानकारी देती है। साफ तौर पर कहें तो धारा 1 संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार कहाँ लागू होता है ये सब बताती है। यानी कि यह धारा 1 भारतीय दंड संहिता आईपीसी के नाम और विस्तार को परिभाषित करती है, या यूँ कहें कि यही धारा भारतीय दंड संहिता कहलाती है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। आईपीसी की धारा 511। अब हम आखिरी धारा 511 के बारे में बात करते हैं। भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी की अंतिम धारा 511 के बारे में। इसे ऐसे समझते हैं कि अगर कोई शख्स किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है लेकिन कोशिश करने के बावजूद कामयाब नहीं हो पाता, तो ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति चोरी करने की कोशिश करता है मगर उसे सफलता नहीं मिलती, तो इस धारा के तहत इस तरह से कोशिश करने के लिए आईपीसी में कोई प्रावधान तो नहीं है।